Now, a routine city council meeting in suburban Texas has snowballed into a viral flashpoint. Hinduism does not convert. We believe everybody goes to heaven as long as you're a good person. Can I talk for a little more if possible? Sorry, man. Thank you. करार नहीं रहेगी। इसी तरह गीता हमें गाइड करती है कि जिंदगी के डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में अपने फर्ज को सही नीयत और क्लैरिटी के साथ फुलफिल करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। बाय ऑक्यूपेशन अर्जुन एक वॉरियर था, इसीलिए उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी थी कि वो राइटियसनेस की प्रोटेक्शन के लिए लड़े। अपने जवाब दिए ना अमेरिका को, काबिले तारीफ बनते हैं भाई, इनकी तारीफ होनी चाहिए, ऐसे जवाब दिए। और मेरे ख्याल से मैंने चाइना के बाद और रशिया के बाद वाहिद एक इंडिया को देखा जो अमेरिका में जो है ना बैठकर एक्चुअली प्योर जमहूरियत डेमोक्रेसी है वहाँ पे, यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं है। Democracy Crimes happen everywhere but are disproportionately happening in the US due to uninformed rhetoric spread by people that do not educate. Education को इग्नोर करे तो ये एक सिंफुल एक्ट होगा। अगर अर्जुन अपनी ड्यूटी सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो इमोशनली उसको फेस नहीं कर सकता, तो वो गुनाह का हकदार है। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को साइंस ऑफ वर्क समझाते हैं। वो उसे ये समझाते हैं कि तुमने हमेशा अपने काम ऐसे मैंने नहीं देखा उनका, उधर ही जाकर बैंड बजाकर आ रहा है, उधर ही बैंड बजाकर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब देख लो भाई, आप खुद अंदाजा लगा लो, इंडिया मतलब इस लेवल पे जाए, कहता तुम हमारे पे कर सकते हो तो हम तुम्हारा क्यों नहीं कर सकते। रात को जब सोता हूँ ना और सुबह उठता हूँ तो मेरी जंग स्टार्ट हो जाती है, अगली रात तक फिर मेरी जंग चलती है। देखे, मेरी जंग चल रही है गुर्बत के साथ, मेरी जंग चल रही है अपने आटे के साथ कि मैं अपनी फैमिली का आटा, राशन, रोटी पानी कहां से पूरा करूंगा, ये जंग चल रही है। मेरी जंग चलती है बिजली के साथ, जो 35-40 हजार रुपए का बिल आता है भजन आम सिविलियन को, आम आदमी को। Are complaining to the council is to spread blatant hate towards the Indian community because they feel uncomfortable seeing people that do not look like them. Chief Shilson also said misinformation is one of the biggest threats to our country today. It creates division. 6 प्यारे गिरे हैं, हमें ये पता है कि मेरे घर में आज आटा है कि नहीं है। आज आप आलू प्याज टमाटर का रेट देख ले, फ्लड आने की वजह से 200-250 रुपए किलो टमाटर हो चुका है मेरे भाई। रिवॉर्ड और डिजायर के किया जाता है योग ऑफ इंटेलेक्ट या बुद्धि योग कहलाता है। कृष्णा उसे समझाते हैं कि इंटेलेक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए ताकि काम से एसोसिएटेड जो डिजायर ऑफ रिवॉर्ड है ना, उसे कंट्रोल किया जा सके। चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और उसकी जो फिलॉसफी है, अब उसका जो लोहा है वो पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तानी मानते हैं। पाकिस्तानी काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, उस पर वीडियोस बना रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और जब ये इस पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन दर्शन दिखाता है, आपको जीने की तरीका बताता है, किस तरह की परिस्थिति में कैसे आपको निपटना चाहिए, ये भगवत गीता बताती है। अब ये पाकिस्तानी जो है पूरी तरह से शॉक्ड है भगवत गीता को पढ़ के, और उन्हें समझ में आता है कि भाई हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमारे पूर्वजों ने कन्वर्ट होकर। यही सारी क्लिपिंग्स हम देखेंगे। अब एक भारतीय लड़की है जो विदेशी संसद में जो है वो भाषण देती है और किस तरह से वो भारत के पक्ष को रखती है, हिंदू धर्म को समझाती है लोगों को, जिसे देखे जो दुनिया है पूरी तरह से शॉक्ड है। और ये बहुत बड़ा शौक है पाकिस्तानियों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। करार नहीं रहेगी। इसी तरह गीता हमें गाइड करती है कि जिंदगी के डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में अपने फर्ज को सही नीयत और क्लैरिटी के साथ फुलफिल करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कितनी ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। बाय ऑक्यूपेशन अर्जुन एक वॉरियर था, इसीलिए उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी थी कि वो राइटियसनेस की प्रोटेक्शन के लिए लड़े। श्री कृष्णा इसी ड्यूटी को स्वधर्म कहते हैं, यानी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो जिस्म और दुनियावी रोल के लेवल पर इंसान के लिए तय की गई है। अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल या इमोशनल नहीं थी, बल्कि उसकी सोसाइटल और धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको अदा करना उसका सबसे बड़ा फर्ज था। इसी तरह चैप्टर 2 वर्स नंबर 33 में श्री कृष्णा कुछ ये कहते हैं, इफ हाउएवर यू रिफ्यूज टू फाइट दिस राइटियस वॉर, abandoning your social duty and reputation, you will certainly incur sin. यहाँ श्री कृष्णा का मैसेज ये है कि अगर एक वॉरियर बैटलफील्ड पर नॉन वायलेंट बन जाए या अपनी सोशल ड्यूटी और रेपुटेशन को इग्नोर करे तो ये एक सिंफुल एक्ट होगा। अगर अर्जुन अपनी ड्यूटी सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि वो इमोशनली उसको फेस नहीं कर सकता, तो वो गुनाह का हकदार है। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को साइंस ऑफ वर्क समझाते हैं। वो उसे ये समझाते हैं कि तुमने हमेशा अपने काम को करना है रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर। ये साइंस जहां काम बिना रिवॉर्ड और डिजायर के किया जाता है योग ऑफ इंटेलेक्ट या बुद्धि योग कहलाता है। कृष्णा उसे समझाते हैं कि इंटेलेक्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए ताकि काम से एसोसिएटेड जो डिजायर ऑफ रिवॉर्ड है ना, उसे कंट्रोल किया जा सके। चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज
but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. ये भगवत गीता का एक बहुत ही पॉपुलर वर्स है, इतना कि इंडिया के बहुत से स्कूल के बच्चे भी इसे जानते हैं। ये वर्स कर्म योग के प्रॉपर स्पिरिट को समझाता है, और जब भी कर्म योग का टॉपिक डिस्कस होता है, ये अक्सर कोट किया जाता है। इस वर्स में काम करने की 4 बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, लेकिन रिजल्ट्स की परवाह मत करो। तुम्हारे एक्शंस के फ्रूट्स या रिवॉर्ड से खुद को आजाद कर लो। काम करते वक्त डूअर का ईगो छोड़ दो कि तुम किसी पर कोई एहसान कर रहे हो। और चौथी इंस्ट्रक्शन ये है कि इनएक्शन से कभी अटैच्ड मत हो, यानी हमारा हक अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करना है, लेकिन रिजल्ट्स का ताल्लुक और भी बहुत से फैक्टर से होता है, जैसे कि हमारी मेहनत, दूसरों की मेहनत, लोगों का क्यूमुलेटिव कर्मा, सिचुएशन और लक। जब हम रिजल्ट से फ्री होकर काम करते हैं तो हम अपनी मेहनत पर पूरे तरीके से फोकस कर सकते हैं, और यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में आउटकम भी बेहतर होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में, जो नेचर ऑफ सोल के बारे में है। सोल यानी आत्मा क्या है और इसकी नेचर क्या है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20। The soul is neither born nor does it ever die, nor having once existed does it ever cease to be. The soul is without birth, eternal, immortal and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. इस वर्स में सोल की इटर्नल नेचर को एस्टैब्लिश किया गया है, यानी श्री कृष्णा का कहना है कि सोल हमेशा मौजूद है और जन्म और मौत से परे है। जिस प्रोसेस को हम डेथ कहते हैं वो सिर्फ बॉडी की डिस्ट्रक्शन है, सोल की नहीं। और ये कॉन्सेप्ट वेदास में बार बार एम्फसाइज किया गया है। नॉलेज के बारे में भी गीता जबरदस्त बात करती है। यह है चैप्टर 4 वर्स नंबर 38। क्या खूबसूरत बात है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज डिवाइन नॉलेज। One who has attained purity of mind through prolonged practice of yoga receives such knowledge within the heart in due course of time. यानी कि नॉलेज में ये पावर है कि वो इंसान को प्योर, एलिवेटेड, लिबरेटेड और खुदा के साथ यूनाइट कर सकती है। इसीलिए ये बहुत सबलाइम और प्योर है। लेकिन यहाँ पर 2 तरह की नॉलेज समझना जरूरी है। पहली है थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन और दूसरी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। एक तरह की नॉलेज वो है जो हम शास्त्र पढ़कर या गुरु से सुनकर हासिल करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है और अपने आप में काफी नहीं। ये बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो कुक बुक याद कर लेता है लेकिन कभी किचन में एंटर नहीं करता। जब कोई इंसान थ्योरी के मुताबिक साधना करता है तो इससे माइंड की प्यूरिफिकेशन होती है। फिर इंसान को अंदर से सेल्फ की असल नेचर और गॉड के साथ उसका रिलेशन समझ आता है। इस तरीके से नॉलेज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि ये इंसान को एक्शन के जरिए स्पिरिचुअली लिबरेट और एलिवेट करती है। करता हूँ भाईजान, रात को जब सोता हूं ना और सुबह उठता हूं तो मेरी जंग स्टार्ट हो जाती है। अगली रात तक फिर मेरी जंग चलती है। देखिए, मेरी जंग चल रही है गुर्बत के साथ, मेरी जंग चल रही है अपने आटे के साथ कि मैं अपनी फैमिली का आटा, राशन, रोटी पानी कहां से पूरा करूंगा। ये जंग चल रही है। मेरी जंग चलती है बिजली के साथ। जो 35-40 हजार रुपए का बिल आता है भाईजान, आम सिविलियन को, आम आदमी को, जिसकी सैलरी 50 हजार रुपए है, उसकी जंग तो चल रही है बिजली के साथ। हमारी जंग चल रही है एजुकेशन के साथ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे, कहां से उनकी फीसें दें, कि अपने बच्चों को अपने घरों में बिठा लें। तो भाईजान मुझे क्या लगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के साथ, हिंदुस्तान का जो आम सिविलियन होगा और पाकिस्तान का आम सिविलियन होगा, वो भी यही सोचता होगा कि भाईजान हम अपनी रोटी पूरी करें कि जंगों से लड़े। हमें क्या पता हो कि 10 तैयारे गिरे हैं, 5 तैयारे गिरे हैं, 6 तैयारे गिरे हैं। हमें ये पता है कि मेरे घर में आज आटा है कि नहीं है। आज आप आलू, प्याज, टमाटर का रेट देख ले। फ्लड आने की वजह से 200-250 रुपए किलो टमाटर हो चुका है मेरे भाई। जिस मुल्क में 200 रुपए किलो टमाटर होगा, उस मुल्क के इंसान को जंग का पता होगा कि आटे का और टमाटर का पता होगा। आप बात करें इसके ऊपर। आबिद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे एक क्लिप याद आ गया, बड़ा वायरल क्लिप था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत से लोगों ने वो सुना होगा। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि आओ जंग करते हैं पाकिस्तान और मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलके, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। तो शायद आप उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी, सोहेब चौधरी, ओपनली, मुझे पता है मेरी ऑडियंस, बहुत सी ऑडियंस इंडिया की है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे इंडिया से मुकाबला करना है। लेकिन वो मुकाबला किस चीज में करना है? मुझे मुकाबला करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में। मेरा दिल करता है कि अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है तो मेरा उनसे बेहतर हो हमारा। मेरा दिल करता है अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है तो हम उनसे आगे जाएं। मेरा दिल करता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के सीईओ बहुत से हैं तो हमारे उससे ज्यादा हो। मेरा दिल करता है कि हम हर फील्ड में इंडिया से आगे जाएं और इस चीज में मुकाबला करें। और मेरे ख्याल से आबिद भाई, ये मेरी इस बात को आप सेकंड करिएगा, क्या ये इंडिया वालों को भी इस चीज का, ऐसी जंग का या ऐसे मुकाबले का कोई इशू होगा? देखिए, अगर आप जंग की बात करते हैं और इकोनॉमी की बात करते हैं और मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान हम लोगों से 20 साल पहले जीत चुका हुआ है। जो हकीकत है, ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूं,
देखें आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि नहीं बन चुका, आप मुझे बताइए। और तीसरी की वो तैयारी करके बैठे हुए हैं, अनकरीब डिक्लेयर हो जाएगा कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल नहीं करता कि 76 सालों से हम देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ कर्जों में है, हम परेशानियों में है, हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही, मुल्क में कर्ज है। आईएमएफ फैसले करता है, आईएमएफ हमारे मुल्क के फैसले करता है कि बिजली का रेट क्या निकलेगा, मुल्क में कहां पे टैक्स लगना है, आम आदमी पे कैसे टैक्स लगना है। आज भी हम आईएमएफ के गुलाम हैं, आज भी हम अमेरिका के गुलाम हैं। सर जो हकीकत है वो बात करनी चाहिए, हम क्यों डरते हैं ये बात करते हुए? वैसे यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपकी करेक्शन करता चलूं कि अब हम अमेरिका के गुलाम शायद उस तरीके से नहीं रहे, क्योंकि हमारे चीफ साहब वहां पे गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिला, और अब वही अमेरिका जो कभी ये कहता था कि पाकिस्तान पे इस चीज की सैंक्शन लगा दें, पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सैंक्शन लगा दें, आज वही अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करने पे मजबूर है, चाहे उसके पीछे रीजन। मेरी बात सुनिए ना, और वही अमेरिका जिससे 2 साल पहले 3 साल पहले हम ही प्रोग्राम करते थे, कहते थे लो जी इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन कितने बेहतर हैं, मोदी जाता है तो कितना वार्म वेलकम होता है। आज वही अमेरिका, वही ट्रंप पाकिस्तान का मुशीर नजर आता है, पाकिस्तान को